जय श्री राम सभी को। तो कैसे हैं दोस्तों सभी लोग। तो आइए हम फंडामेंटल पार्टनरशिप पे आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो पूरे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को खोल डालते हैं कि कैसे कैसे कौन सी चीज कैसे कैसे हमें फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे कैसे कैसे पुटअप करनी है। एक बार फिर से हम एक बार प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट चेक कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट है जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ पे ट्रांसफर करना है। अगर प्रॉफिट है तो इधर ट्रांसफर करोगे, लॉस है तो इधर ट्रांसफर करोगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, इसलिए जितनी भी इनकम्स होती है फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्रेडिट साइड हमें मेंशन करनी है, और जितने भी एक्सपेंस होते हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे के सारे हमें डेबिट साइड शो करने हैं। तो इधर अगर बेसिक समझ में नहीं आता है, आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो कुछ नहीं है, सिंपल। इधर सिर्फ दो ही आइटम आएंगे। नेट प्रॉफिट आपको लिखना, अगर प्रॉफिट है, लॉस है तो इधर लिखना, इधर वन साइड लिखना। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिख रहा है, जिस भी पार्टनर ने ड्रॉइंग विड्रॉ की है उसके ऊपर इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल दो पार्टनर एक्स वाई, एक्स की जितनी ड्रॉइंग बनती है, वाई की जितनी ड्रॉइंग बनती है वो यहाँ लिख लेंगे और टोटल करके आउटर कॉलम में मेंशन कर देंगे। अलग अलग भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्रॉइंग्स, फिर लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन वाई कॉलम, ऐसे लिख सकते हैं। लॉस अगर इधर कैपिटल के ऊपर एक्स का जितना इंटरेस्ट बनता है, वाई का जितना इंटरेस्ट बनता है वो शो करेंगे। अगर सिर्फ एक्स को सैलरी मिली तो एक्स का शो करेंगे, कमीशन वाई को मिल रहा है वाई का शो करेंगे। लास्ट में इस प्रॉफिट में से सारी चीजें एडजस्ट अप्रोप्रिएट करने के बाद जो लास्ट में प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर के अंदर क्या कर देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो भी उन्होंने एग्रीमेंट बनाते टाइम रेशियो डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल सबको डिवाइड करने के बाद आपका डिविजन प्रॉफिट आता है 20,000, और पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम इस 20,000 को हमारे प्रॉफिट से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, विच इज 3:2। तो 12,000 एक्स को मिल जाएगा, 8,000 वाई को मिल जाएगा, बस इतना ही करना है। अब देखो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, कमीशन कैसे करेंगे, ड्राइंग कैसे करेंगे, ये सारे कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो वन बाय वन हम सब चीजों को लेके चलते हैं। आज की वीडियो में हम इन दोनों को देखते हैं कि इन दोनों को कैसे कैलकुलेट करना है। तो आ जाइए, मैं इसको एक बार रैप कर देता हूँ। तब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके दोस्त लोग हैं उनको थोड़ा फॉरवर्ड करके बोलो सब्सक्राइब करें भाई। आप लोग को सपोर्ट होगा तभी हम भी मोटिवेटेड होते हैं। अब देखो, सबसे पहले देख लेते हैं सैलरी टू पार्टनर्स। सैलरी टू पार्टनर्स ये कैसे कैलकुलेट है। सबसे पहली बात, जो भी हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, वो कितने साल का बनाते हैं, फॉर वन फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर का बनाते हैं विच स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च को एंड हो जाता है। तो इसके अंदर जो भी हम आइटम्स लिखते हैं वो सारे पूरे साल के लिखते हैं, इसलिए जो भी सैलरी इसमें शो करेंगे वो पर एनम शो करनी है कि पूरे साल की कितनी सैलरी हमने पार्टनर को पे की है। इफ सैलरी इज गिवन, इफ सैलरी इज गिवन पर मंथ, अगर पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी गिवन है तो हम उसे ईयर में कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए 2,000 पर मंथ सैलरी प्रोवाइडेड टू पार्टनर, सैलरी प्रोवाइडेड टू पार्टनर। ठीक है, स्टूडेंट गलतियां करते हैं कि 2,000 दिखती है कि पार्टनर को सैलरी दे, सीधा सीधा नोट डाउन कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। ये वाला वर्ड आप लोग नहीं देखते हैं, बहुत बार मिस हो जाता है। ऐसे बात नहीं कि देखते नहीं है, बहुत बार जल्दी जल्दी में मिस हो जाता है कि पर मंथ। तो इसको सबसे पहले हमें एनुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा, एनुअल में। तो क्या करेंगे, 2,000 इंटू 12, तो पर एनम की सैलरी कितनी हो गई, 2,000 पर एनम। तो ध्यान रखना है। और दूसरा सैलरी क्वार्टर में देख सकते, इफ सैलरी इज गिवन पर क्वार्टर, अगर पर क्वार्टरली आपकी सैलरी गिवन है तो क्या करना है, कुछ नहीं, उसको भी आपको ईयर में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल 3,000 रुपीज पर क्वार्टर, या P.QB लिख देते हैं बहुत बार, पर क्वार्टर तो कुछ नहीं करना। 3,000 हमें पता है साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सैलरी पूरे साल की कितनी होगी, 12,000। अब इसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करना है। तो सैलरी का सिंपल है, ये वाला वर्ड रखना है आपको, पर एनम रिकॉर्ड करनी है। पर मंथ या पर क्वार्टर अगर गिवन हो तो उसको पहले एनुअल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में उस आइटम को रिकॉर्ड करेंगे, सॉरी सैलरी को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सैलरी कौन सी, पार्टनर वाली। इंप्लॉय की जो सैलरी होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, सिर्फ पार्टनर की सैलरी अप्रोप्रिएशन में आपको शो करनी है। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो भाई ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले तो आपको
हमेशा ध्यान रखना है डेट, ऑलवेज आपको कंसिडर करना है डेट। डेट के अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जुलाई को, तो देखो अब हमारे अकाउंट्स क्लोज कब होंगे 31 मार्च को, और फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट बोल रखा है 10% पर एनम। तो देखो जो रेट होती है पर एनम की रेट होती है, लेकिन हमने बिजनेस स्टार्ट कब किया था 1 जुलाई के, तो काउंट करो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कितने मंथ हो गए 9 मंथ। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा या इंटरेस्ट जो बनेगा पार्टनर के लिए वो 9 मंथ का बनेगा, पूरे 12 के 12 महीने का नहीं बनेगा। इसलिए हमें डेट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी डेटें जाती है वो हमें ध्यान रखनी है। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ओपनिंग कैपिटल पे ही हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा। बहुत बार एग्जामिनर बच्चों को फंसाने के लिए क्या करता है, क्वेश्चन में वो क्लोजिंग कैपिटल दे देता है, क्या करता है क्लोजिंग कैपिटल देता है, और बच्चे उसको पढ़ते नहीं है। वो ये वर्ड नहीं लिखेगा क्लोजिंग कैपिटल, वो लिखेगा कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर ये लिख देगा। उसके बाद वो बहुत सारी बातें लिखा लेगा, लास्ट बोलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। लास्ट में क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बच्चे इस वाली चीज को भूल ही जाते हैं कि ऊपर क्या लिखा था। एंड की जगह 31 मार्च भी लिख देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन पूरा क्वेश्चन रीड आउट करने के बाद लास्ट में बच्चे भूल जाते हैं कि ऊपर एंड ऑफ द ईयर लिखा था, और डायरेक्ट क्या करते हैं यहाँ पे जो कैपिटल गिवन होती है उसी में परसेंटेज कैलकुलेट करके नोट डाउन कर लेते, जो गलत है। हमेशा ध्यान रखना आपकी जो इंटरेस्ट होता है कैपिटल के ऊपर वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल जो 1 अप्रैल को गिवन होती है, जो पिछले साल की क्लोजिंग थी जस्ट अगले साल की जो ओपनिंग बनी है उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी, इन डेट ये ध्यान रखनी है और ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब देखो ओपनिंग कैपिटल, देखो डेट तो आप फिर भी कर लोगे, अब ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। देखो कैपिटल अकाउंट आपको पता होगा कैसे बनता है, ये देखो ये होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं अभी एक अज्यूम कर रहा हूँ कि एक ही पार्टनर है, वैसे 2-3 पार्टनर होते, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कोई एक पार्टनर है, चलो अभी 2 ही कर ले, तो फिर बोलोगे पार्टनर अकेला कैसे हो गया, ए बी पार्टिकुलर। आपको पता है सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे बैलेंस ब्रोड डाउन करते हैं। देखो बेटा बोर्ड छोटा है थोड़ा सा, क्योंकि इतना ही मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, इसलिए मुझे सब कुछ लिखना पड़ रहा है, डिजिटल वाला पता नहीं कब आएगा। ठीक है, अब देखो बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, अगर कोई इंट्रोड्यूस किए कैपिटल तो वो यहाँ लिखोगे, और कैपिटल विड्रॉ की है तो वो इस साइड मेंशन करते हो आप। ठीक है, उसके बाद मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय सैलरी अकाउंट, बाय कमीशन और बाय डिविजिबल प्रॉफिट। ये पार्टनर को मिलते हैं इधर टू ड्रॉइंग्स अकाउंट और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और यहाँ पे लास्ट में हम कर देते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। ऐसा हमारा कैपिटल अकाउंट होता है। अब देखो ध्यान से, जो बैलेंस ब्रोड डाउन होता है ये कहाँ से आता है, प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस था उसको हम यहाँ पे ब्रोड डाउन कर रहे हैं। इसका मतलब ये इस साल के लिए क्या है, ओपनिंग बैलेंस। और ये सब आइटम को एडजस्ट करने के बाद जो हमारा लास्ट में बचता है वो कौन सा बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है। ये डन हो, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकालना ही है। ये कौन सा होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं वो इस बैलेंस पे करना होता है, यहाँ पे जो बैलेंस होता है। लेकिन बहुत बार एग्जामिनर क्या करता है कि आपको ये वाले बैलेंस दे के रखता है, तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, काम करना है कि आपको सबसे पहले ये बैलेंस निकालना है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है 10% पर एनम। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो बेटा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था 1 लाख रुपीज ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 20,000 का कुछ आया, 10,000 राउंड फिगर ले रहे ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी इजी हो जाए, 20,000 30,000। तो हम क्या करते हैं, 1 लाख प्लस 20 120 130 150 180 हो गया। उसके बाद इधर वाले आइटम उसमें से क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10,000 है, ये 20,000 है, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10,000 है।
ठीक है, 180 में से 40 माइनस कर दो तो यहाँ पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 1,40,000। अब देखो क्लोजिंग बैलेंस तक रीच करने के लिए, पहुंचने के लिए हमने क्या किया है, जो क्रेडिट साइड के आइटम थे वो ओपनिंग में ऐड किए हैं और जो डेबिट साइड के आइटम थे वो ओपनिंग में से माइनस किए। अगर इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो ओपनिंग बैलेंस में हमने प्लस किए क्रेडिट साइड के आइटम्स, ठीक है, और माइनस किए डेबिट साइड के आइटम्स। तो हम कहां पे पहुंच गए हैं, क्लोजिंग बैलेंस पे पहुंच गए हैं, या बोल सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंच गए हैं हम। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास अभी गिवन नहीं है, क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल गिवन है, तो वापस अगर हमें ओपनिंग बैलेंस पे जाना तो क्या करना, कुछ नहीं, साइन चेंज हो जाएंगे। तो डेबिट वाले आइटम माइनस किए थे, इधर चल जाओगे तो इसमें प्लस कर लोगे डेबिट साइड वाले आइटम, प्लस करेंगे डेबिट साइड वाले आइटम, डेबिट साइड आइटम्स, और माइनस कर देंगे क्रेडिट साइड के आइटम्स। तो क्या जाएगा हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। डेबिट साइड मतलब ड्राइंग ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ड्राइंग ऐड कर देंगे, माइनस क्या करेंगे, ये कर देंगे, सैलरी माइनस कर देंगे, कमीशन माइनस कर देंगे, इंडिविजुअल प्रॉफिट माइनस कर देंगे। तो क्या जाएगा, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। तो उसके ऊपर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं एक दो सिंपल सिंपल से, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा लिख नहीं पाऊंगा, लिमिटेड ही लिख पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे। एक्स वाई दो पार्टनर है, ये इनका रेशियो है, कैपिटल इन्होंने इंट्रोड्यूस की है 2 लाख और इसने इन्वेस्ट किए 1 लाख। ठीक है, ये बिजनेस है, आपको बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। ठीक, कुछ नहीं, सिंपल, कैसे निकले कैपिटल, 2 लाख इनटू में रेट, बस कितना हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स इज 20,000। ठीक है, कुछ टीचर है क्या बताएंगे कि आपको फॉर्मूला बताएंगे, बेटा ये तो सिंपल है, ये तो बचपन से करते आए, इसका क्या फॉर्मूला, फिर भी फॉर्मूला देखना क्या है, कैपिटल इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 12। या यहाँ पे बहुत बार टाइम की जगह मंथ लिख देते हैं, मंथ डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पे हमने मंथ डिवाइडेड बाई 12 लिए, फिर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसका मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन 1 अप्रैल किया तो 1 अप्रैल से 12 महीने होते हैं और 12 महीने से आपस में वैसे कट देंगे, इसलिए किया। अब देखो दूसरा टाइप कैसे कर सकते हो, सेकेंड क्वेश्चन देखो, फॉर एग्जाम्पल ये बोले एक्स और वाई है, ये है, और इनकी कैपिटल है 2 लाख इज टू 1 लाख। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, 2 लाख 1 लाख। और ये बोला है कि इन्होंने बिजनेस स्टार्ट जो किया है, जो अपनी इनकी फर्म जो स्टैब्लिश की है, पार्टनरशिप क्रिएट की है, वो की है 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2022 को। अब एक्स की कैपिटल कितनी हो जाएगी, देखो 2 लाख जितनी इसने कैपिटल लगाई, इनटू हम रेट मान लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर है 10% पर एनम, रेट है 10%। अब देखो, अब फर्म जब इसको इंटरेस्ट देके बोलेगी कि जो आपका रेट गिवन है वो पूरे साल का गिवन है, लेकिन जो आपने पैसा फर्म में लगाया है वो तो 1 जुलाई को लगाया है, तो मैं पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट नहीं दूंगी। फर्म ऐसा बोलेगी पार्टनर को, हम उतना इंटरेस्ट देंगे जितना हमने आपकी कैपिटल को यूज किया है। तो कितना यूज किया है, काउंट कर लो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कितने मंथ का लगेगा, 12 मंथ का लगेगा सिर्फ। 3 से काटोगे 3 4 जा 10 10 10 10 4 से किया तो 5000 इंटू 3 15,000। एक्स का इंटरेस्ट कैसे बनेगा, 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा। ऐसे इसका निकाल लेंगे 1 लाख का, मैं सीधा आपको बता देता हूँ क्योंकि मेरी मैथ थोड़ी सी ठीक ठाक है, 7,500। अब सीधी सी बात है, ये 2 लाख का 15,000 है तो इसकी आधी 1 लाख, तो आधा हो जाएगा इंटरेस्ट, सीधी सी बात है, वैसे ऐसे निकल जाए। और एक और दो देखो फॉर्मेट कैसे निकलेगा, बाकी आप बुक से करना चाहो तो बुक से भी कर सकते, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मेरे को लिखना ही पड़ते सारे क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। अब देखो फॉर एग्जांपल एक्स और वाई बना लेते हैं, इसकी कैपिटल है 5 लाख एक्स की, और वाई की कैपिटल है 4 लाख। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2021 को बात हो रही है ये। उसके बाद बोला ऑन 1 जुलाई 21 एक्स इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल
ऑफ ₹1,00,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, ये यहाँ पे गिवन है। अब देखो सिंपल कुछ नहीं है, जो हमने बोला है उतना करना। पहले एक्स क्या निकालेंगे, एक्स क्या बोलेगा, देखो बेटा यहाँ पे दो तरीके होते हैं निकालने के, जो आपके लिए बेटर लगे उसकी तरफ से निकालो। हम एक्स का निकाल रहे हैं। एक्स बोलेगा 5 लाख रुपए, देखो मेरे मैंने लगा रखे। पहले ये बताओ 5 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल को, ठीक है, और ये पूरे साल यूज हुए हैं, मतलब ये जो 5 लाख रुपीज है ये पूरे साल यूज हुए हैं, तो इसके ऊपर हम पूरे साल का क्या लगा देंगे, इंटरेस्ट लगा देंगे। 12% है और पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो ये तो ऐसे कट जाएंगे, 0 से 0, 0 से 0, 12 5 जा 60, तो 5 लाख का तो बन गया 60,000 फॉर होल ईयर। उसके बाद एक्स बोलेगा कि देखो फिर मैं 1 जुलाई को और 1 लाख रुपए लेके आया हूं, तो हमने मेरे रुपए 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 1 लाख रुपए और यूज किए, तो उसका भी मेरे को क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो 1 लाख का कितना इंटरेस्ट बनेगा, 1 लाख का 12%, और जुलाई से मंथ काउंट करो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इसका मतलब 1 लाख जो अमाउंट है हमने यूज किया फॉर 9 मंथ, तो इसका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा 9 मंथ के लिए। तो 12 से 12 0 0 0 0, तो ये हो गया 9,000, ठीक है। अब देखो 5 लाख की जो कैपिटल थी उसके ऊपर 60,000 इंटरेस्ट बना, और एडिशनल जो कैपिटल लेके आया पार्टनर उसके ऊपर 9,000 का बना, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना एक्स का, 60,000 प्लस में 9,000, तो कितना हो गया 69,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम कितना दिखाएंगे, टोटल दिखाते हैं, ऐसे नहीं अलग अलग दिखाएंगे, सीधे टोटल दिखाएंगे 69,000। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि मेरे 5 लाख रुपीज थे कब, 1 अप्रैल को, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लूंगा मैं, 100 रुपये लूंगा, तो कौन सी डेट तक मेरी कैपिटल में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है, वहां तक मेरी कैपिटल अनचेंज रही है, उसके बाद कोई छेड़खानी नहीं है। तो देखो अप्रैल मई जून, जून तक कैपिटल कितनी रही एक्स की, 5 लाख, तो हम जून तक का क्या निकालेंगे, पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। जून तक का इंटरेस्ट हो जाएगा 15,000, ठीक है। उसके बाद बोलेगा जून को मेरी कैपिटल 5 लाख थी, मैंने एडिशनल कैपिटल यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है 1 लाख रुपए, तो अब मेरी कैपिटल कितनी बन गई है टोटल, अब एक्स की कैपिटल बन गई है 6 लाख। अब 6 लाख कब तक मेरी कैपिटल जिस कोई चेंज नहीं है, अब पूरे साल 6 लाख में कोई भी चेंज नहीं होगा, अब 6 लाख का आगे जितना भी पीरियड बच गया उसका निकाल देंगे हम, तो 12% और कितना पीरियड बच गया 9 मंथ का, तो दोनों में डिफरेंस है, इसमें 5 लाख पहले पूरे साल का निकाला, फिर 1 लाख का जितना टाइम पीरियड था उस पर निकाला। इसमें क्या कर रहे हैं, 5 लाख जब तक कैपिटल अनचेंज रही है तब तक निकाल रहे हैं, उसके बाद उसका जो कैपिटल बन गई है टोटल उसको लेके आगे के पीरियड का निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 009654, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया 15,000 प्लस 54,000, तो ये हो गया 69,000, 50 60 69। अब देखो ऐसे करोगे तो भी उतना ही आएगा, ऐसे करोगे तो भी सेम ही आएगा, पर दोनों बताने जरूर, किसी बच्चे को ये वाला मेथड समझ में आता है, किसी बच्चे को ये वाला मेथड समझ में आता है, किसी भाई को ये मेथड आएगा, किसी भाई को ये मेथड समझ में आता है, तो ऐसे कैलकुलेशन करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। एक और क्वेश्चन है जो इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछ सकते हैं, और ओपनिंग कैपिटल के थ्रू कैसे निकालते हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, या हो पाया तो इसी वीडियो में मैं बता दूंगा। देखो एक्स और वाई है, इसकी कैपिटल फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं 7,20,000, ठीक है, और वाई की कैपिटल हम अज्यूम कर लेते हैं 6,80,000, ठीक है, 7-14, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। ये बता रखा हमें 1 अप्रैल 2021 को, और इनका रेशियो जो है वो इक्वल, ठीक है। ऑन 1 सितंबर, सितंबर थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी, 2021, they decided that the future capital is equal for both। इन्होंने डिसाइड करे कि फ्यूचर में जो कैपिटल होगी वो दोनों क्या होगी,
बराबर बराबर होगी, ना इसकी ज्यादा होगी ना इसकी कम होगी। अब देखो इसमें करना कैसे, रेट हम अज्यूम कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो 12% पर एनम है। अब देखो एक्स और वाई कैपिटल इतनी इतनी है, 1 अप्रैल को बात हो रही है, 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में जो कैपिटल होने वाली है दोनों की क्या हो जाएगी, बराबर बराबर हो जाएगी। अब बराबर बराबर कितनी होगी, देखो ध्यान से, टोटल कैपिटल कितनी है, 7 6 13 14, तो टोटल कैपिटल है फर्म की वो कितनी है, 14 लाख है। और दो पार्टनर है, इसका मतलब दोनों पार्टनर की कैपिटल कितनी कितनी होगी, 7 लाख होने वाली है। एक्स की भी 7 लाख और वाई की भी 7 लाख। अब देखो इधर ध्यान से, एक्स और वाई, 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी थी, 6,80,000, ये थी 1 अप्रैल 2021 को। 1 अक्टूबर 2021 को कैपिटल कितनी हो जाएगी, इसकी 7 लाख और इसकी भी 7 लाख, दोनों की बराबर बराबर, इसकी भी 7 लाख। अब देखो ध्यान से, एक्स की पहले थी 7,20,000, अब हो जाएगी 7 लाख। इसका मतलब एक्स को 20,000 विड्रॉ करनी पड़ेगी, ये अपने 20,000 रुपए निकाल के अपने घर ले जाएगा। वाई की पहले थी 6,80,000, अब कितनी हो गई, ये 7 लाख। इसका मतलब इसको घर से 20,000 रुपए ला के और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे फर्म में। चलो दोनों कैलकुलेशन करते हैं, पहले हम एक्स की करते हैं। अब देखो ध्यान से, एक्स की पहले कैपिटल कितनी है, 7,20,000, रेट कितना है हमारा 12%, और कब तक एक्स की कैपिटल अनचेंज रही है, जिसमें कोई भी छेड़खानी नहीं हुई, कब तक रही है, अक्टूबर तक। काउंट करो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर चेंज होगी, तो इसका मतलब 6 मंथ तक एक्स की कैपिटल है वो अनचेंज रही है, कोई छेड़खानी नहीं। तो पहले हम 720 पे 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं, तो हम निकालेंगे 6 मंथ का इंटरेस्ट, 0 0 12 करके 143, तो कितना हो गया, 43,200, ये फॉर 6 मंथ है। नेक्स्ट 6 मंथ देखो, अब नेक्स्ट 6 मंथ के लिए देखो, पहले 720 थी, अब एक्स की कैपिटल कितनी होगी, 7 लाख। तो फर्म भी बोलेगी कि हम इंटरेस्ट भी किस पे देंगे, 7 लाख पे देंगे। 20,000 तो तुम निकाल के अपने घर ले गए, उसके ऊपर इंटरेस्ट थोड़ी देंगे, हम तो सिर्फ 7 लाख पे देंगे, तो 7 लाख पे इंटरेस्ट बनेगा। और आगे 31 मार्च तक काउंट करो, 6 मंथ बनते हैं, तो 7 20 पे 6 महीने का लग चुका है, 6 महीने और बचे, 6 महीने दे देंगे 7 लाख के ऊपर। तो 12 से 12 कैंसिल, 7 6 42, तो 42,000 और 43,000। तो एक्स की जो टोटल बनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो है 43,200 प्लस 42,000, तो कितना हो गया ये 200, 3 2 5 4 4 8, तो 85,200 एक्स का बना है। ऐसे ही वाई की निकाल लेते हैं। अब देखो वाई की पहले कैपिटल कितनी थी, 6,80,000, और रेट कितना है 12%। अब देखो 1 अप्रैल है, कब तक अनचेंज रही, 1 अक्टूबर तक, तो पहले हम अक्टूबर तक, अप टू अक्टूबर तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, विच इज 6 मंथ। तो 6 मंथ का निकाल दोगे, 6 8 48, 4 36 40, एक्स्ट्रा कितना बन गया 40,800। उसके बाद एक्स 20,000 रुपए और लेके आए और अपनी कैपिटल कितनी कर ली इसने, 7 लाख। तो फर्म को क्या बोलेगा, भाई 86 पे तो दे रहे थे तुम, मैं 20,000 रुपए और लेके आया तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट दो। तो अब इसकी कैपिटल कितनी बन गई है, 7 लाख। तब 7 लाख का दे देंगे, बाकी के जो 6 मंथ बच गए हैं उनके ऊपर 12% फॉर 6 मंथ, 0 0 0 0, 7 6 42,000। देखो इसका भी नेक्स्ट 42 है, इसका भी नेक्स्ट 42 है, इसका मतलब दोनों की कैपिटल क्या हो गई, बराबर बराबर। उससे पहले अनचेंज थी, तो उससे पहले इंटरेस्ट भी दोनों का डिफर कर रहा है। तो अगर वाई का हम टोटल इंटरेस्ट निकाले तो कितना बन जाएगा, 40,800 प्लस में 42,000, तो हो जाएगा 82,800। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।